परमजीत को भी तेरे सामने खुदावंद आपके सामने पेश करता हूँ खुदावंद, कि अपना हाथ हम पर रखने के खुदावंद यीशु मसीह, ताकि खुदावंद तेरी भेद की बातों को समझ के और उस पर अमल करके और इन बातों को बहुत बड़ा गहरा छुपा लगे हर चीज दुनिया का जो शुरू है इंसान का, कि अपने यीशु के नाम से वो अपने प्यारे पाक कर कर आई बहार अज दिन खुशियां दा कर कर आई बहार अज दिन खुशियां दा कहन मुबारक रल मिल सारे, कहन मुबारक रल मिल सारे, तन तन अज दा वार अज दिन खुशियां दा। हालेलुया, जय यीशु मसीह की। यस इंडीड, यीशु हालेलुया, मसीह की जय। अजीज भैनों भाइयों, ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਜੀਤ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। खुदावंद का शुक्र करते हुए थोड़े सामने असी खुदावंद के कलाम ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ आए हैं। और अजीज़ बहनों भाइयों, आप सबको सलाम, आपकी ख़ानदानों को सलाम, बच्चों को प्यार हमारी तरफ से, और खुदावंद का शुक्र करते हुए उसकी बारगाहों में आते हैं ताकि खुदावंद की जो बरक़ात हैं उन्हें हासिल कर सकें, और जो बरकतें जब हमारे लिए जो खुदावंद ने रखी हैं, जब भरपूर तरीके से आसमान से उसकी बारिश होती है तो आपको कैसा लगेगा। हालेलुया, आज बरकतें लें, क्योंकि हम कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं, उसमें से सीखते हैं। जी पैम जी, बिल्कुल, खुदा ने अपने बेटे को भेजा कि हर जान बचाई जाए। तो आज इस गौर करेंगे कि खुदा का एक मकसद है यीशु को भेजना यहाँ दुनिया में, और वो चाहता है कि हर इंसान बच जाए। शलोम, पीस, शांति आप सबको मिले। आप देख रहे हैं इस वक्त बाइबल प्रोफेसी, बाइबल की नबूवत और एंड टाइम्स के बारे में जो हम इस प्रोग्राम में जो है टचेस देते हैं एवरी नाउ एंड देन, एंड आई एम सो ग्लैड दिस प्रोग्राम्स आर बीइंग रियली वेल रिसीव्ड बाय एवरीवन। और अपनी लैंग्वेज में मैं समझती हूँ ये फर्स्ट टाइम इस तरह के भेद की बातें जो हैं अजीज़ों को सुनने के लिए मिल रही है। हम अप्रिशिएट करते हैं आपकी फीडबैक, आपका तमाम सपोर्ट फाइनेंशियल जो मिलता है हमें। आज हम गौर करेंगे गॉड्स प्लान टू सेव एवरीवन। मेरे पीछे आप देख सकते हैं बेथलेहम का नज़ारा, लाइव ऑल द वे फ्रॉम बेथलेहम, जहाँ हमारे कदम लास्ट वीक वहाँ पड़े थे। तो बहुत अच्छा लग रहा है। इस वक्त तो जो है जितने भी पिलग्रिमेज होते हैं वो थके होते हैं और अपने कमरों में जाकर जो है होटल के कमरे में दुआ कर रहे होते हैं, लेकिन इस वक्त कई बार हम लोग लाइव वहाँ से वापस आ रहे होते हैं आपको फीडबैक देने के लिए। सो बहुत ही ज़बरदस्त तजर्बा रहा। लेकिन आज यीशु मसीह चाहता है कि हर दिल की जो उसकी है दिल में चरनी बन जाए, एक जगह बन जाए कि जहाँ खुदा मसीह ना कि सिर्फ 25 दिसंबर के लिए या 24 क्रिसमस ईव पे एंटर करे आपके दिल में, लेकिन वो चाहता है कि जितने भी इस वक्त ग्लोरी टीवी को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अपने दिलों को खोलें। जिस तरह ये रोशनियों ने बेथलेहम शहर को, मेंजर स्क्वायर को, जहाँ खुदा यीशु मसीह का जन्म 2014 साल पहले हुआ, उसको सजाया हुआ है। खुदा चाहते हैं कि आज बाइबल प्रोफेसी के प्रोग्राम के थ्रू जो है इसके दौरान जो बुझे हुए दिल हैं, जो बुझी हुई जिंदगी है, आज जगमगा उठे बेथलेहम की तरह। बड़ी अच्छी बात की है पैम, बुझे हुए दिलों में रोशनी। खुदा यीशु मसीह कहते हैं अजीज बहनों भाइयों कि मैं रोशनी हूँ। हालेलुया, मैं जिंदगी हूँ। अभी आपने नूर, जिंदगी का नूर, दुनिया का नूर। और खुदा यीशु मसीह हमें भी, जब हम नूर को अपने दिल में बसा लेते हैं तो फिर दुनियावी लाइटें उनके सामने कुछ नहीं। और वो नूर है। अजीज बहनों भाइयों, हमें नूर बनाना चाहता है ताकि हम उसके साथ पेवस्त रहें, उसके साथ लगे रहें, जुड़े रहें और हमेशा की जिंदगी पाएं, जैसे कि आपने अभी फरमाया कि जिंदगी यीशु मसीह के पास है। सही बात है सरफराज। जैसे हम नूर की बात करते हैं तो जब वो रोशनी जो है वो दिमाग में या हमारे नॉलेज में नहीं, हमारे दिल के अंदर आनी चाहती है। पर जब वो नूर हमारे दिल के अंदर फैल जाता है तो हमारा दिमाग, जुबान, हमारे रवायतें, हमारा एटीट्यूड सारा जो है रोशन हो जाता है। तो इसलिए जो आंखें, हाथ, पाँव, दिल, दिमाग, तमाम चीज़ें रोशन हो जाती हैं, क्योंकि वो ऐसा नूर चमका जिसे यशायाह नबी ने 700 साल पहले फरमाया यूं कि कुंवारी हामला होगी। तो आज जो है मुकद्दस कलाम को प्रूव करने के लिए बहुत सारे बाइबल स्कॉलर्स हैं जो ऐसी डेप्थ में आपको मतलब लेके जाते हैं। और एक एक इतना खूबसूरत खुदा का प्लान इंसान को बचाने के लिए, इतना लाजवाब, इतना कहते हैं कि मैं बयान नहीं कर सकती, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि इतना अच्छा है तरीका खुदा ने मतलब ढूंढा कि अपने बेटे को खुद ही ज़मीन पे आ गया और एक बच्चे के रूप में
और फिर जो है तमाम जो है खुदा का ऐसा प्लान उसने ओपन किया, रिवील किया कि हर इंसान खिंचा चला आता है उसकी मोहब्बत में, उसकी तालीम, जीसस की जो टीचिंग है, उनका उठना बैठना, और वो हमारे दिल की छोटी से छोटी बात को समझता है, हमारे साथ उठना बैठना पसंद करता है। सो आज हम उस प्लान को देखेंगे जिसे खुदा ने इंसानों पे आश्कारा किया। बड़ी अच्छी बात की, बहुत गहरी ही बात कर दी आपने। खुदा जब वो कलमा है जो मुजस्सम हुआ, जब इंसानों के साथ रहता है तो हम उससे डरते नहीं हैं पैम। वो इंसानों की तरह हमारे साथ मोहब्बत करता है, अपनी बाहों में लेता है, अपने उसके साथ उनके शागिर्द जो थे खाते पीते थे, लोग बैठते थे, उनसे बात करते थे, और वो लोगों की जो वो उनकी फीलिंग्स को जानता था खुदा। वो तो वैसे ही जानते थे, लेकिन जब वो उनके पास आते थे तो हर मुराद को पूरा करता था। सही बात है। सफस ये सिर्फ जो खुदाउन यीशु मसीह की जो तालीम है, ना कि सिर्फ ये कि जब आप बुजुर्ग हो जाए तो आपने खुदा के करीब जाना है क्योंकि आपको डर लगता है कि अब मौत किसी वक्त आ जाए तो हमने खुदा का सामना करना है। खुदाउन यीशु मसीह की तालीम ऐसी है कि नौजवान दिलों में भी जो है घर करती है, और जब वो नौजवान लड़का या लड़की होते हैं तो वो जो है बाइबल के हवाले से खुदा की तालीम से ही अपने साथी को ढूंढते हैं। कि वो कहते हैं कि ना कि ये सिर्फ तालीम बुजुर्गों के लिए है जो अब मतलब शायद चल फिर नहीं सकते या बीमार हैं, उनको शिफा चाहिए, नहीं, ये नौजवानों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए स्लीपिंग टाइम कंफर्ट है स्क्रिप्चर्स में खुदावन के। फिर जो नौजवान है, जब लॉर्ड जीसस के बारे में जानते हैं कि कैसे उनकी पैदाइश हुई, हमारे सामने एंशिएंट बेथलेहम की भी तस्वीर है, उसको भी हम दिखाएंगे। मैं चाहूंगी सरफराज दुआ के साथ, जो हमारे दिल जो है जोश से भर गए हैं, तो सरफराज लेट्स गो फर्दर और एक्सप्लोर करें। खुदावंद का शुक्र हो पवित्र आत्मा के लिए, रूहुल कुदस के लिए। Yes, lovely Jesus. बिल्कुल आपने सही फरमाया। और ऐसे ही खुदावंद जो है पवित्र आत्मा रूहुल कुदस खुदावंद घरों में लोगों के दिलों को छू रहे हैं और उनको अपनी बाहों में ले रहे हैं, उनको तसल्ली दे रहे हैं। ये अल्फाज नहीं है, ये खुदावंद का कलाम है अजीज बहनों भाइयों, जो असर करता है। खुदावंद का कलाम बेअसर नहीं जाता, और जब लोगों के कानों में पड़ता है तो उनकी सोच बदल जाती है, और जब सोच बदलती है तो फिर सारा जिस्म जो है खुदावंद के कंट्रोल में हो जाता है। अपने जिस्म को, अपनी अकल को, सोच को खुदावंद यीशु मसीह के कंट्रोल में दे, और पवित्र आत्मा को हम वेलकम करते हैं। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं तेरी बेबिया मोहब्बत के लिए, और खुदावंद ऐसी मोहब्बत के खुदावंद तू असीरों को निकाल लाता है प्यार खुदावंद, तू खुदावंद कैदियों को खुदावंद आजाद करता है। Absolutely, hallelujah, confirm that in Jesus name. I was seeing just ना, मैं जैसे कोई इंसान ग्लास के कैबिनेट में है तो आपने कैदियों की बात की, सचमुच आज कैदी रहा था, रूहें आजाद होंगी यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस, खुदावंद तेरे नाम से, खुदावंद तेरे यीशु नाम से खुदावंद आज बदरूहों से लोग आजाद होंगे, तावीज़ों से और जो शैतान की ताकतें हैं उनसे खुदावंद तू उनको छुड़ाएगा प्यार खुदावंद। हालेलुया, तू छुड़ाने के लिए ही आया प्यार खुदावंद। हम खुदावंद मौत की वादियों में फिर रहे थे खुदावंद, कि तूने इस दुनिया में अपना कदम रखा खुदावंद यीशु मसीह, ताकि खुदावंद हमसे बात करे खुदावंद, हम आपको देख सके और प्यार खुदावंद तेरे दर्शन दुनिया कर सके, और तूने अपने दर्शन कराए जब खुदावंद यहोवा खुदा तू पहाड़ों पर खुदावंद मूसा को खुदावंद नजर आया प्यार खुदावंद, लेकिन खुदावंद तूने अपना चेहरा आश्कारा नहीं किया। जो तेरा चेहरा देखेगा वो जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन एक ऐसा वक्त है खुदावंद तू इंसान बन कर आया, बेशक हालेलुया, ताकि हम तेरे साथ रह सके खुदावंद। तेरा शुक्र करते खुदावंद आज के दिन के लिए प्यार खुदावंद, तैयार कर खुदावंद अपने लोगों को खुदावंद, दिलों को खुदावंद, दिलों को खुदावंद, होंठों को खोल दे प्यार खुदावंद, कानों को खोल दे, ताकि खुदावंद तेरी खुदावंद परस्तिश करें जिस लायक तू है प्यारे यीशु। हालेलुया, खुदावंद तेरी तमजीद करे खुदावंद, हमारे आगे आगे चल खुदावंद। इस प्रोग्राम को तेरे हाथों में देते हैं प्यारे खुदावंद, सब अजीजों को, सारे बच्चों को, बेटियों को, बुजुर्गों को, नौजवानों को खुदावंद तेरे हाथों में देते हैं खुदावंद। अपना प्यार भरा हाथ खुदावंद बढ़ा दे प्यार खुदावंद, ताकि खुदावंद हम तेरे प्यार में खुदावंद बढ़ते जाएं और यही गवाही पूरी दुनिया को तेरे प्यार और मोहब्बत की गवाही दे सके। इस दुआ को तूने सुना है, हालेलुया खुदावंद तेरे प्यारे मीठे यीशु नासरी नाम में मांग लिया है और पा लिया है। आमीन। आज बहुत सारी जिंदगियों में नई शुरुआत होने जा रही है,
क्योंकि अपने टीवी के वॉल्यूम कम नहीं करें, बल्कि मैं कहूँगी बढ़ा दें ज़रा, ताकि आप, मैं भी, क्योंकि कोई प्रोग्राम आता है तो फ़ौरन कोई इंटरेस्टिंग बात होती तो हम मतलब वॉल्यूम अच्छे लेवल पे कर देते ताकि हमें सुन सके। तो मैं चाहती हूँ, सोचती हूँ कि इस वक्त जो है यीशु आपसे बात कर रहे हैं, बहुत सारी ज़िंदगियाँ जो है रिहाई पाएंगी, और ख़ास तौर पे जो नबूवतें हुई हैं लॉर्ड जीसस के लिए आज हम देखने जा रहे हैं। ये कोई आम वाक़या नहीं था बैतलहम में हुआ, ये कोई आम एक औरत जो थी, जो माँ मरियम थी, लेकिन कैसे वो आम औरत नहीं थी, कैसे खुदा ने उसे चुना। और ये भी बाइबल प्रूफ करता है कि किस तरह से यीशु का पैदा होना, यीशु का मर जाना, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना, आसमान पे चले जाना, जहाँ से वो वापस लौट कर आ रहे हैं। तो क्रिसमस के मौके पे मैं समझती हूँ कि ना कि सिर्फ हम यीशु के जन्मदिन को मनाते हैं, उसका मर जाना, उसका जी उठना और आसमान पे चले जाना और वापस आना, ये सारी चीज़ें मिलकर जो है हम बेबी जीसस के फेस में देख सकते हैं। बैतलहम में जब जाते हैं, खासतौर पे मेंजर स्क्वायर में जाते हैं जो हमारे पीछे है, पीछे जो चर्च है उसके अंदर जब हम जाते हैं तो देखते हैं उस जगह को स्टार ऑफ डेविड, जहाँ खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए, चरनी में रखा गया, और ये सारी जो बातें हैं। लेकिन लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द प्लान। जो खुदा की प्लान थी सरफराज, ये इंसान का इरादा नहीं था, क्योंकि इंसान जो हमेशा खुदा के खिलाफ जो है मंसूबे बांधता है। लेकिन यहाँ जो था, पहली मर्तबा जो था, खुदावन ने जो अपने प्लान को अनफोल्ड किया था कि वो हर कोई इंसान बच सके, रिगार्डलेस ऑफ योर रिलीजन, क्रीड, कलर, लैंग्वेज, जो भी आपकी है। लेकिन खुदा का जो प्लान है क्रिसमस पे, अगर आपने कभी आज तक खुदा के दिल को नहीं, कहते ना, टटोला नहीं है, उसको दरवाज़ा नहीं खटखटाया या उसको आवाज़ नहीं दी, तो ये मैं समझती हूँ प्रोग्राम के बाद मौका होगा हमारे अजीजों के लिए कि खुदा के घर के दरवाजे को खटखटाएं। ये है कि हम हार्डली इमेजिन कर सकते हैं कि इतना परफेक्ट प्लान और इतना खूबसूरत इंसानी खानदानों के लिए ये प्लान है, इंडिविजुअल के लिए प्लान है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, वट एवर योर एज इज, जो ऐसी खूबसूरत प्लान जो खुदावन जी दुनिया में लेकर आए और इतने कम अरसे में। जी, और पैम बड़ी अच्छी बात की, कम अरसे में, और खुदावन ने हमारी यानी इंसानों की भलाई के लिए ये प्रोग्राम बनाया। बहुत अच्छी बात, इंसानों की भलाई के लिए, जी, बचाने के लिए, नुकसान के लिए, भलाई के लिए, सेव करने के लिए, और फिर वो रफाकत जो खुदावंद आदम और ईव के साथ, एडम और ईव के साथ, आदम और हवा के साथ रखता था। खुदावंद ने ये प्लान किया कि खुदा खुद जैसे बाग अदन में आते थे, इसी तरीके से खुदावंद यीशु मसीह कलमा मुजस्सम होकर इस दुनिया में आया। जी पैम। और खूबसूरती की बात यह है कि ना कि सिर्फ ये एक खानदान के लिए आया या किसी नस्ल के लिए आया, बल्कि पूरी दुनिया, तमाम यूनिवर्स के लिए जो था, ये एक नाम जो खुदा ने बख्श दिया। और इसमें जो है क्योंकि ये बहुत सारे, बेशक वहाँ एंशिएंट रिलीजन्स थे उस वक्त, बहुत सारे मजहब थे, पेगन वर्शिप होती थी, बाल जबूल की, बाल की, पता नहीं कितने कितने करोड़ देवी देवते थे जिनकी पूजा होती थी, बहुत ज्यादा ग्रीक माइथोलॉजी जिनकी हमने बुतों की है कि जैसे वो पूजते थे, तो बहुत तरह के रिलीजन्स थे। लेकिन उसमें वो जो थी वो कंप्लीट पिक्चर नहीं थी। वो बेशक वो माइथोलॉजी थी या कोई फिलोसफी थी या कोई मजहब था, लेकिन उसमें जो नजात का जो है, मुक्ति का जो प्लान था वो कंप्लीट नहीं था, वो तस्वीर कभी भी नजर नहीं आई थी। इसलिए ये जो वाकया हुआ, ये दुनिया की, कहते हैं ना, वो सरहद को पार गया, बियॉन्ड दिस वर्ल्ड था, जो कभी नहीं हुआ था। तो इस तरह से खुदावन जी ने ऐसा काम किया कि ये काम सिर्फ खुदा ही कर सकता था। आमीन। क्योंकि खुदा के सिवाय ऐसा कोई सोच नहीं सकता और ना ही कोई ऐसी प्लान रखता है। तो इसलिए पहली बार हिस्ट्री में एक इतनी खूबसूरत इंसान को बचाने के लिए इस दुनिया पे एक ऐसा मतलब प्रोग्राम जो था अनफोल्ड हुआ, जिसको मैं और आप आज भी 2014 साल के बाद अगर यीशु के बारे में सुनो तो हमारा दिल उसकी तरफ खिंचा चला जाता है। हालांकि सिर्फ हम उसका नाम सुनते हैं, जीसस नाम से शैतान भागता है, जीसस नाम से आसमान के दरवाजे खुलते हैं, जीसस नाम से मुर्दा जिंदे हो जाते हैं, JESUS, और बाद में देखेंगे यहोशुआ जो उसका एक्चुअली नाम था, इब्रू यीशुआ हमशिया जिसे हम कहते हैं। तो बड़े इतराम के साथ हम खुदावंद को अपने लॉर्ड कहते हैं, अपना निजात देंदा, मैं उन्होंने अपना गुरु मानने आ, क्योंकि वो सनातन सतगुरु ने, गुरुआं दे गुरु ने। सरफराज आप बिल्कुल आप उसको निजात देंदा, मुनज्जी हम मानते हैं, और क्या, खुदावंद रब्बुल अफवाज, हालेलुया, कद्दूस कद्दूस रब्बुल अफवाज, उसको फरिश्ते कहते रहते हैं, हालेलुया, खुदा का शुक्र करते हैं। ऐसा खुदावंद है कि जिसकी वैसे जैसे हम सोच रहे थे कि हमारी अकल ही क्या है इंसान की, कि खुदा का बयान कर सके, खुदा को बयान कर सके। इतना बड़ा खुदा है, हमारी अकल जितनी हमें दी है उसमें रहकर, मैं सोच रहा था कि ये जितने दरख्त लगे हैं,
अगर हम दिल के अंदर जितनी वो गलतियों की किताब में लिखा है ना, वो गिफ्ट हैं, रूह के फल हैं, उनको लगा दिए क्या जाए। बात जैसे दरख्त के ऊपर चीजें लगाई हैं खूबसूरती, हम दिल पे ये सजावट कर ले तो कैसा लगेगा। आगे चलते हैं अजीज जी। भाइयों। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये किस तरह से इतना खूबसूरत जो प्लान खुदावंद का इंसान पे आश्कारा हुआ। बेशक ये नहीं कि इस वक्त जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, जो गैजेट्स हैं, जो फाइनेंसेस हैं, या जिस तरीके से हमारा सिस्टम चलता है, उस वक्त भी बहुत इंटेलेक्चुअल लोग थे, उस वक्त भी बहुत जो कहते हैं कि समझदार, दीनदार, पढ़े लिखे और बहुत ही हिकमत रखने वाले उस दुनिया के भी लोग थे। लेकिन अब ये जो कभी ऐसा नहीं हुआ था कि कुंवारी हामला होगी, ये तो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। लेकिन खुदा कोई ऐसी बात नहीं करता जब तक उसे वो रिवील ना कर सके। आप कहेंगे ये प्रोग्राम ने प्लान, ये यसाया नबी का तो हर क्रिसमस पे सुनते हैं, पढ़ते हैं, पैम आगे बात करो। नहीं, यहाँ हमें रुकने की जरूरत है और इस पे गौर करने की जरूरत है कि किस तरह से खुदा ने इसको प्लान किया और किस तरह से हमारी तरफ, क्योंकि ये बात कभी हुई नहीं तो इंसानों के लिए कबूल करना कितना मुश्किल था। तो यसाया नबी जो थे, खुदा की आग उनके अंदर, खुदा के रूह में जो चलने वाले शख्स थे, जो ऑर्डिनरी, उनके बारे में हमने देखा यसाया नबी जो थे वो ही वाज नॉट एन ऑर्डिनरी चाइल्ड, ही वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट चाइल्ड, और पढ़ा लिखा था। जैसे कहते हैं ना बोर्डिंग स्कूल के बच्चे हैं, वो जो कॉन्वेंट स्कूल वाला स्टूडेंट था वो यसाया नबी, लेकिन वो इतना ज्यादा खुदा में वो हो गया कि भक्ति शक्ति खुदा ने ऐसी उसको दी कि आखिरी वक्त में उसे आरे से जो था कटवा दिया गया। तो देखें कि वो शख्स कितना खुदा के लिए सच्चा होगा, कितना खरा होगा, कितना पाक होगा कि खुदा ने उसी जस्ट ज़ाया पे ये जो था वर्जिन बर्थ जो था उसे रिवील किया था, है ना जी। जो अच्छा जी, ये प्रोफेसी कब हुई नबूवत सफरा, जब तक मैं बताती हूँ आप यसाया नबी का सहीफा चैप्टर 7 वर्स 14 निकालें और जल्दी से पढ़ दें, क्योंकि आई थिंक हम इसे 2 प्रोग्राम्स में कवर कर पाएंगे, क्योंकि हम खुदावन की प्लान को डे 1 से रिवील हुआ, कैसे हुआ, फुलफिल हुआ, और मतलब एंड तक हम जाएंगे। बड़ी अच्छी बात की कि यहोवा है और यहोवा का प्लान यहोवा की तरफ से खुलता है। बिल्कुल बिल्कुल। जब हमारे पास आता तो हम इस प्लान को जब यहाँ से सीखना शुरू करते तो चलते चलते हम खुदावंत के पास चलते। बेशक बेशक, बस वो रास्ता है, खुदावंत यीशु मसीह रास्ता है। और ये जो भेद है, खुदावंत यीशु मसीह कलमा मुजस्सम हुआ और दुनिया में आया, ये एक ऐसा भेद है जिसको हम जब सोचते हैं और गहरे तरीके से इस रास्ते पे चलते हैं तो फिर चलते चलते खुदा के पास चले जाते हैं। इस कलाम को समझने में ना तो यहूदियों को, ना मुस्लिम्स को, ना क्रिश्चियंस को कोई कंफ्यूजन नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये जो तीनों जो मोनोथेइस्टिक रिलीजन्स हैं उनमें तीनों में इसका जिक्र है। तो किसी के लिए भी ये बात एक्सेप्ट करना, समझना जो है, खासतौर पे 3 जो मजहब हैं, यीशु की पैदाइश कैसे हुई, तो ये मुश्किल नहीं समझना, क्योंकि सरफराज पढ़ेंगे 7:14। और ये जो नबूवत थी 701 से लेके 681, एनी टाइम बिटवीन 701 BC, यानी कि यीशु के पैदा होने से पहले ये नबूवत हुई थी। सो इस वक्त अगर हमारे कोई उर्दू स्पीकिंग यहूदी सुन रहे हैं या हमारे उर्दू स्पीकिंग भाई मुस्लिम सिस्टर्स या भाई सुन रहे हैं, तो ये बताना चाहते हैं कि यसाया नबी जो ओल्ड टेस्टामेंट के प्रॉफिट हैं, क्योंकि ये हमें समझने में मुश्किल नहीं होगी, 701 साल पहले उन्होंने ये नबूवत की। और ये फुलफिल कब हुई, यानी कि ये पूरी कब हुई? अबाउट 5 BC। ठीक है, तो पढ़ दें इसको, यसाया नबी। हाँ जी, 14 आयत पढ़ते हैं। यसाया का सहीफा 7 बाब उसकी 14। लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा, देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा। ये यसाया नबी कह रहे हैं, ठीक है। और वो उसका नाम इमैनुअल रखेगी, वही, और वो दही और शहद खाएगा जब तक कि वो नेकी और बदी के रद्द कबूल के काबिल ना हो। ये है। और इससे बेहतर कि ये लड़का नेकी और बदी के रद्द कबूल के काबिल हो, ये मुल्क जिसके दोनों बादशाहों से तुझको नफरत है वीरान हो जाएगा। ये प्रोफेसिया। लेकिन 14वीं आयत जो है वो खुदा यीशु मसीह के लिए ये मतलब कौम के लिए एक निशान बख्शा गया। लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा, देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इमैनुअल रखेगी।
बिल्कुल। तो ये जो यसाया नबी जो नबूवत कर रहे हैं, तो किसको एड्रेस कर रहे हैं? दाऊद के घराने से, डेविड, हाउस ऑफ डेविड को जो है, यानी कि जो किंग डेविड के डिसेंडेंट्स हैं उनके आगे से, मतलब पीछे तक जो है इसकी जेनेओलॉजी हम पढ़ सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह से पहले जो है, अगर मत्ती रसूल की अंजील आप पढ़े तो उसमें अकॉर्डिंग टू द न्यू टेस्टमेंट मत्ती रसूल की किताब लूका जो है रिकॉर्ड करते डिटेल में कि ये जो है वर्जिन बर्थ, यानी कि लॉर्ड जीसस का 700 साल पहले जिसका यसाया नबी ने फरमाया था, वो जो है कुंवारी हामला होगी, बेटे को, खुदा के बेटे को जन्म देगी। अब जो है ये बेटा जो है किसकी तरफ से आ रहा है? जैसे सरफराज ने कहा, यहाँ यावे है, यहोवा खुदा है, बिफोर एनी ऑफ दिस अदर रिलीजन्स केम, यहाँ यहूदियों का खुदा है, ठीक है, अब्राहम, आइजक और याकूब का खुदा है, और वहां से जो है वो मैसेज दे रहा है, किसका दे रहा है? कि कुंवारी हामला होगी, बेटे को जन्म देगी। तो अगर खुदा जो सारे मजहबों से पहले कह रहा है तो ये आर्ग्यूमेंट तो यहीं पे खत्म हो जाती है, ठीक है। तो खुदा का बेटा जो था कि पैदा होगा कुंवारी से, क्या उसका नाम होगा? इमैनुअल। इमैनुअल का मतलब खुदा हमारे संग, गॉड विद अस। तो 740 में यसाया नबी जो है दाऊद के घराने को, उनके डिसेंडेंट्स को जो है आगे उनसे कहते कि जो मरियम जो थी वो दाऊद के घराने से थी, कोई शक नहीं। राइट। तो उसी में से जो है आगे ये जो है बात चली। तो जैसे मैंने बताया कि ये जो इवन इन द न्यू टेस्टमेंट जो है ये रिकॉर्ड करती हैं सारी बातें कि वर्जिन जो होगी, मरियम उसका नाम था, कुंवारी थी, और उसने जो है खुदा ने उसकी कोख को इस्तेमाल किया और खुदा का बेटा जो था जन्म पाया। तो बहुत सारे जो है नॉन क्रिश्चियन स्कॉलर्स हैं इस चैलेंज को ले चुके हैं। अगर उनकी टेस्टिमनीज आप देखें, उनकी रिटन बुक्स जो देखें, तो वो कहते हैं कि हम मतलब हैरान हो जाते हैं कि ऐसी बात जो है कहीं भी कंफर्म नहीं होती अपार्ट फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड इटसेल्फ, जो होली बाइबल हमारे सामने है। तो यसाया नबी ने जो क्या कहा कि हमारे लिए एक निशान होगा, क्योंकि इंसान है जो वो निशान ढूंढता है, ठीक है, वो कुछ चाहता है कि खुदा की तरफ से ऐसा हो, कोई बकरा जै काम होवे जो आम इंसान नहीं कर सकता, वो खुदा ही कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए जो था मसाया का पैदा होना कुंवारी से, और फिर कौन सी जगह पे? जो हमारे पीछे है, बैथलेहम। कितनी, इतना परफेक्ट प्लान, इतनी परफेक्ट सफराज, प्रिसाइज जो प्रोफेसी, इतनी एक्यूरेट। माइका नबी लिखते हैं 5, मीका 5:1-2 उसकी देखेंगे 1 से 2, आप नोट करते जाएं जो ओल्ड टेस्टामेंट में है। हम शुरू से ले रहे हैं इस बात को। हमारे पीछे बहुत प्यारा सीन है जो होता है नेटिविटी का, होली फैमिली का, और कैसे गडरिए जो उनको विजिट करने के लिए माँ मरियम, कितना वी फील सो प्राउड टू सी ये जो सारी बातें हैं हमारे सामने हुई। तो माइका नबी जो है 5 चैप्टर और उसके 1-2 में देखते हैं कि ये जो नबूवत थी, दिस वाज बिटवीन 750 हुई, और ये भी 5 BC में पूरी हुई। देखिए, अब एक नबी ने नबूवत की, दाऊद के घराने की रेफरेंस थी खुदा से। अब माइका नबी जो थे इनके कॉन्टेम्प्रेरी, कहते हैं कि सेम टाइम पे थे। माइका नबी भी यहाँ कहते हैं, क्या कहते हैं, वो थोड़ा सा बात को आगे ले जाते हैं। यसाया नबी निशान देते हैं, कुंवारी का जो है ब्रेकिंग न्यूज देते हैं, यहाँ माइका नबी हमें एक और खूबसूरत और भी बात बता देते हैं कि जगह कौन सी होगी। हाँ जी, पहली आयत से 5वां बाब, मीका 5 बाब और उसकी पहली से 2 आयत तक। ऐ बिन्नते अफवाज, अब फौजों में जमा हो, हमारा मुहासरा किया जाता है, वो इसराइल के हाकिम के गाल पर छड़ी से मारते हैं। लेकिन ऐ बैतलहम एफ्राता, अगरचे तू यहूदा में हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा और मेरे हजूर इसराइल का हाकिम होगा, और इसका मस्तर जमानाए साबिक, हाँ, कदीम और अयाम से है। तो देखिए, अब उनका जन्म और जगह कौन सी पे होना है, दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। क्योंकि जो माँ ने बच्चा जना उसको पता है कि बर्थ पेन्स कहीं भी शुरू हो सकती हैं, और बेबी किसी टाइम भी अगर वो आने के लिए तैयार है तो वो नहीं देखता कि आप कहाँ बैठे हैं, सर्दी है, गर्मी है, बारिश है, कैसा भी मौसम है, वार्म है या नहीं है, बेबी ने अगर डिलीवर होना उसने आ जाना है। लेकिन यहाँ माइका नबी कहते हैं कि उसको बैतलहम में पैदा होना है, ये उसकी जगह है। जब खुदा का रूह आपके ऊपर आता है तो खुदा का रूह आपकी जुबान को इस्तेमाल करता है, तो उसको कहते हैं आप नबूवत करते हैं, आप बोलते हैं आने वाले वक्त के लिए। तो जब माइका नबी पे खुदा का रूह आया तो उसने नबूवत की, उसने क्या कहा कि बैतलहम जगह है, यहाँ जो मसाया का बर्थ प्लेस कहलाया जाएगा। एवं नहीं कि बैतलहम वो आए तो ये सारा कैसे वो फिट हो गया, प्लान सेंसिस के लिए आए और वहां पैदा होना। अब जो है कि बहुत सारी 100 से भी ज्यादा कई ऐसी नबूवतें हैं जिनके बारे में बहुत बड़े बड़े राइटर्स ने लिखा और बड़ी इफेक्टिवली लिखा, प्रोफेसी बहुत एक्यूरेटली उन्होंने मतलब नोट की है। लेकिन हमें सिंपल तरीके से अगर समझना है तो दुनिया की एक ऐसी जगह है जहां खुदा
खुदावंद ही पैदा हो सकते थे, जहां मसाया का पैदा होना था। और ये पॉसिबिलिटी थी कि एक छोटा सा गांव जो यरूशलेम के बिल्कुल पास, यानी कि यरूशलेम में बैतलहम जगह थी। और कहते हैं कि प्रॉफिट माइका के प्रेजेंट जब वो था तो कहते हैं कि बैतलहम जो था बर्थ प्लेस, बेशक उसने बोल दिया कि ये जो मतलब सारी दुनिया को बता दिया कि जो मसाया आने वाला है, और वो एज ए पर्सन, एज ए बेबी, एज ए चाइल्ड विल बी बोर्न इन बैतलहम। तो न्यू टेस्टामेंट में फिर अगेन जो हम उसकी रेफरेंस ले लेते हैं, मत्ती रसूल की अंजील उसका दूसरा चैप्टर 1-6 डिस्क्राइब करता है कि कैसे माइका नबी की ये जो नबूवत 5 BC में पैदा हो गई, पूरी हो गई, सॉरी 5 BC। हाँ जी, ये कैसे जो की थी उन्होंने और कैसे ये फुलफिल हो गई। तो यू कैन रीड दैट इन योर ओन टाइम इफ यू वांट। मत्ती रसूल की अंजील उसका 2nd चैप्टर 1-6 डिस्क्राइब करता है कि कैसे खुदावंद का जो पढ़ था। सकते हैं। हाँ, ये दूसरा बाब है और आप इसको पढ़ सकते हैं घर में। पूरी कहानी जो है, जो कुछ लिखा है हालात, वो आप अजीज बहनों भाइयों ज़रूर पढ़ें। और पूरा जो पैदाइश का जो हाल है, खुदाम यीशु मसीह की पैदाइश कहाँ हुई, तो आप ज़रूर इसको पढ़ सकते हैं। मत्ती 18 पहला बाब उसकी 18 आयत से। जी हाँ जी, आपने अच्छा नहीं पढ़ रहे? हाँ जी, चूंकि काफ़ी लंबा है। हाँ, लेकिन 22 बाब मैं पढ़ देता हूँ, 22वीं आयत। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावन ने नबी की मार्फत कहा था, ये यसाया है, मीका और जितनी भी आपने कहा कि 100 से भी ज्यादा पेशन गोइयां हैं जो खुदा यीशु मसीह की से पैदाइश के और कहाँ पैदा होगा और उसका उनका जो करैक्टर है और जो उनका इख्तियार होगा वो किस किस्म के होंगे, वो सब कुछ बाइबल मुकद्दस में नबियों ने कहा है। देखो, एक कंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। क्या तर्जुमा है? खुदा जी हमारे साथ, खुदा हमारे साथ। तो कहते हैं कि जो तालमुद है, यानी कि जो यहूदियों की जो होली स्क्रिप्चर्स हैं, उसमें भी मसियानिक प्रोफेसी जो है बैतलहम टाउन का जो है जिक्र करती है। हाँ जी, पहले ये मैं तालमुद को समझा दूं कि तालमुद जो इसराइलियों की एक तौरा के अलावा जो किताब है उसको हदीस कहते हैं असल में, कि वो जो उनमें वही कहानियां हैं कि किस रबी जूडिज्म से रिलेटेड है। हाँ, उनसे कि रबी ने उसको फरमाया, दूसरे रबी ने उसको फरमाया, ये खानदान के इस तरीके से खानदानी जो रेफरेंस मेरे पास है कम से कम भी 1600 साल पहले लिखी हुई कलेक्शन है, जिसमें वो बताते हैं कि जो राजा मसाया होएगा वो जो है एक रॉयल सिटी ऑफ बैथलेहम इन जूडा, उसमें लिखा हुआ है वो, ये जो मैं जेरूशलेम तालमुद उसमें लिखा हुआ है कि वो ऐसी जगह पे पैदा होगा जो जूडा में बैथलेहम है। सो ऑफ कोर्स ये जो प्रोफेसी थी वो फुलफिल हो गई, जैसे हमने माइका 5:1-2 में देखा। और फिर इसके आगे देखते हैं कि वो ट्राइब ऑफ जूडा से होगा, जूडा के कबीले से होगा। यहूदा कहते हैं कि यहूदा के कबीले से जो वो मतलब आएगा और वो क्या करेगा, इसके लिए जो है, कैन वी जस्ट रीड माइका 5:2 सिर्फ पढ़ दिया। बिल्कुल, इब्राहिम तीसरी आयत यही बताती है, मीका नबी उसका 5 बाब और उसकी तीसरी आयत। इसलिए वो उनको छोड़ देगा जब तक के जचा दर्दे जे से फारिग ना हो, तब उसके बाकी भाई बनी इसराइल में आ मिलेंगे। पहले पहले दो पढ़ दे, क्योंकि ना जूडा का इसमें जो जिक्र है, ट्राइब ऑफ जूडा। ठीक है जी, दूसरी आयत पढ़ते हैं। लेकिन ए बैतलहम अफराता, अगरचे तू यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो भी तुझमें से एक शख्स निकलेगा और मेरे हजूर इसराइल का हाकिम होगा, और उसका मस्दर ज़माने साबक, हाँ, कदीम उल अय्याम से है। क्या बात है। बट यू बैथलेहम, मतलब कितना क्लियर लिखा हुआ कि वो जूडा जो है यहूदा के कबीले से होगा। आगे जो एक और बात बड़ी मुझे अच्छी लगती है, अगर पैदाइश की किताब जेनेसिस चैप्टर 49:10 उसको हम पढ़े तो ये 1400 BC एज अर्ली एज दैट ये जो लिखी गई थी, फिर जो है इसका पूरा जो हो गया। तो जेनेसिस 49:10 जो है, यकूब जब अपने 12 बेटों को बरकत देता है तो ये भी जो ब्लेसिंग है उसकी नबूवत में है, शामिल है। तो ये बड़ा खूबसूरत पैसेज आपको पढ़ने में बहुत दिलचस्प लगेगा, आपका दिल गर्म हो जाएगा। जैसे जब ऐसे लगेगा कि जैसे सचमुच यीशु से जो है ना आपको जो तकवीयत मिल रही है, फायर मिल रहा है, आपको गर्मी मिल रही है। मेरे तो इतनी कांस्टेंट स्माइल थी मुंह पे जब मैं इसको पढ़ रही थी, मेरे अंदर इतनी खुशी आ गई, मेरा दिल ना करे किसी का फोन उठाने को भी, इतना आपको अच्छा लगेगा। सो प्लीज वॉल्यूम ऊंचाई रखें, इसको डाउन नहीं करें, क्योंकि बड़ी सुनने वाली बातें हैं। 49:10 पैदाइश की 49
हाँ जी, अच्छा। पैदाइश 49:10 उसमें यकूब अपने 12 बेटों को बरकत दे रहे हैं और ये जो है दिस ब्लेसिंग वाज आल्सो अ प्रोफेसी। यकूब अपने बेटा जो यूदा के हाँ जी कबीले, हाँ जी एक्सक्यूज मी, पैदाइश की किताब पहली किताब उसका जो बाब है 49 यानी 49 और 10वीं आयत है जी। यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी और ना उसकी नस्ल से हुकूमत का असा माकूफ होगा जब तक शिलो ना आए और कौमें उसकी मती होंगी और वो अपना जवान गधा अंगूर के दरख्त से और अपनी लेकिन हम 10वीं आयत ही पढ़ते हैं, यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी। ये प्रोफेसी है, हाँ जी, कभी भी नहीं छूटेगी। सही बात है। अभी भी ना छूटी है और आने वाले समय में भी नहीं छूटेगी और ना उसकी नस्ल से हुकूमत का असा माकूफ होगा, यानी हमेशा हमेशा उनकी बादशाहत रहेगी। और जब खुदावंद यीशु मसीह, इसमें भी वो प्रोफेसी है और हम जो मसीह हैं इस बात को नॉलेज में लाते हैं, हम इसको रेफरेंस को पढ़ते हैं और इससे हमें ये पता चलता है कि खुदावंद यीशु मसीह का 2000 साल बाद जो यकूब के आसमान पे जाने के उनकी मतलब जो व्हाट्स द वर्ड फॉर इट व्हेन ही डाइड, यकूब जो थे क्या पा गए, वफात पा गए। तो उसके बाद 2000 साल पहले जो था, जब लॉर्ड जीसस की एंसेस्ट्री को हम ट्रैक बैक करते हैं, बैक टू जेकब सन, यकूब के जो बेटे थे, अगर हम ट्रैक बैक करें तो वो जूडा का कबीला है सरफराज, ठीक है ना, जो कंफर्म हो गया। तो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह यकूब के यानी कि 2000 साल मर जाने के बाद वफात पाने के बाद जो थे, उसके बाद जो थे लॉर्ड जीसस पैदा हुए। लूका रसूल की इंजील 3 चैप्टर 23-34 में लिखा है, फिर मत्ती रसूल की इंजील पहला उसका चैप्टर 1-16 मतलब ये है कि ऑलमोस्ट कहते हैं कि कितने होंगे क्रिश्चियन पूरी दुनिया में सरफराज? This 2.5 बिलियन क्रिश्चियन वर्ल्ड वाइड जो यीशु की तालीम को के पीछे चलते हैं, जिन्होंने पढ़ा है कहीं ज्यादा है और आ रहे हैं। तो हम जो हैं 2 जितने भी बिलियन क्रिश्चियन वर्ल्ड वाइड हैं, हम क्लेम करते हैं कि ये वाकई ही सचमुच रिलेट बैक करता है यकूब के यानी कि यहूदा के कबीले से भी। तो है ना, तो आगे क्या है 49:10 में अगर पढ़ दे पैदाइश की किताब, उसी में हम चलते हैं और देखते हैं कि क्या होगा उसका जो है, द scepter will not depart from Judah nor the ruler's staff from between his feet until he comes to whom it brings and the obedience of the nations in his। फिर जो मसाया के बारे में लिखा कि कैसे वो जो है डिसेंडेंट्स ऑफ किंग डेविड के होंगे। तो आगे चलो 49:10 अगर पढ़ दें। 10 पढ़ी थी, यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी और ना उसकी नस्ल से हुकूमत का असा मौकूफ होगा। ऑलराइट, एंड देन अगेन वी कैन लुक एट द जेरेमिया जो थे, जर्मिया नबी एक और खुदा के जो है यहूदी एंशंट प्रॉफिट है, 23rd चैप्टर उसकी 5th वर्स में लिखा है। ये भी एनी टाइम बिटवीन 586-626 के BC में जो थी ये जो हुई प्रोफेसी उन्होंने की जर्मिया नबी ने। हाँ जी, जर्मिया नबी की किताब उसका 23 बाब और उसकी आयत आपने बताई, या कौन सी आयत थी? 23:5 और 5। अच्छा जी, यहाँ यूं मरकूम है, देख वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है कि मैं दाऊद के लिए एक सादिक शाख पैदा करूंगा, सच्ची शाख पैदा करूंगा और उसकी बादशाही मुल्क में इकबाल मंदी और अदालत और सदाकत के साथ होगी। अच्छा, अब ये सारी बातें देखें, ये जो नबियों ने कहा है, क्या ये झूठ हो सकता है? जो किसी भी मजहब से पहले ये प्रोफेसी हुई, नबूवत हुई, आज इंसान कैसे उठ के कह सकता है कि ये सारा जो है ऐसे ही है, इन्होंने खुद ही बनाई हुई है, ये बाइबल चेंज हो गया, इसका ये हो गया, वो हो गया, जब मतलब इन बातों के लिए जो मसाया है अगर चेंज हो तो फिर यर्मिया नबी से, यसाया नबी से फिर उनको पूछना पड़ेगा भी ये क्यों। एक और बात है, अगर बदलना हो तो सबसे पहले तो यहूदी बदले इसको, क्योंकि ओल्ड टेस्टमेंट तो उनकी है ना। यस, ठीक है, समझने वाली बात है। वो इसको क्लीन कर देते कि इसमें ये बातें रखो ही ना, चूंकि तौरा तो है और ओल्ड टेस्टमेंट ज्यादातर पुराना अहदनामा है, वो यहूदी पढ़ते हैं, यहूदियों का। अगर उनको नुकसान हो रहा था तो उसको इन चीजों को मिटा देते, लेकिन वो तो वेट कर रहे हैं
ठीक है ना, ऑफ कोर्स मसाया उनका है, उनका भी है मसाया। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो शैतान का जो पर्पस है, उसका प्लान ये है कि वो नहीं चाहता कि खुदा ने जो प्लान रिवील कर दिया है कि खुदा जो फुलफिल मतलब से कर सके, तो क्या करता है, वो लोगों को कमजोर करता है, गुमराह करता है, सच्चाई की तरफ आने नहीं देता है, झूठी अपनी कहानियां बनाता है और इस तरीके से इंसान को फंसा लेता है कि खुदा की प्लान से ज्यादा उनको इब्लीस की प्लान जो ब्राइट लगती है और अच्छी लगती है। तो यहाँ हमने देखा कि अगर जो झूठे दावे करता है, इब्लीस करता है कि जरूरी नहीं आपको जीसस के पास आना है बचने के लिए, क्योंकि ये बड़ी सख्त बात लगती है कि जीसस इज नॉट द ओनली वे। तो बता दें इब्लीस है कौन, जो आसमान से गिराया गया, लूसीफर जो गिराया गया था, जो खुदा उनकी जगह लेना चाहता था, ठीक है। तो इसलिए जो है इन सब बातों को देखते हुए खुदा यीशु मसीह का पैदा होना, ऑफ कोर्स हमने जो इसको देख लिया है, लेकिन पूरी ये जो उनका पैदा होना, उनका जो मकसद था एक्चुअली, जब उन्होंने कहा इट इज फिनिश्ड, उस बात के आगे जो है कोई शक नहीं रहता। जब उन्होंने कह दिया, जब खुदा ने जो प्लान दिया उसे पूरा किया, जो सफरिंग मसाया है, जीसस है, उन्होंने सफर किया, तो उन्होंने एक बात, जब वो क्रॉस के ऊपर थे, टंगे हुए थे, तो जो पूरी दुनिया की सजा थी उनके ऊपर लाद दी गई थी, तो उन्होंने यही कहा कि तमाम हुआ। बिल्कुल, ये अल्फाज भी पैम कई दफा दूर यहीं से निकल गए बाइबल में से कि हमने मुकम्मल कर दिया, लेकिन यीशु मसीह के अल्फाज हैं सलीब पर के तमाम हुआ, यानी मुकम्मल हो गया। इसके बाद कोई सही बात है। मैंने इसलिए इसको जल्दी से इस बात को लिए, आप सोचेंगे भी अभी पैदा हुए जीसस, अभी आपने बैथलेम की बात की, सडनली आप जो है गोलगथा पे पहुंच गए। कहने से मतलब ये है कि वही यसाया नबी जो एक वर्जिन बर्थ का बताते हैं, वही इस सफरिंग मसाया की हमें तस्वीर देते हैं। यसाया नबी का सहीफा उसकी 53 जो चैप्टर है, उसमें जो है, जो सिर्फ ना कि सिर्फ मेरे लिए है, बल्कि ये बोथ फॉर द ज्यूज एंड द जेंटाइल्स, जिसमें सारी दुनिया आ जाती है, यहूदी और जो गैर कौमें हैं, इसमें सारी आ जाती हैं। ये क्लियरली हमें यसाया नबी बताते हैं, ना कि सिर्फ खुशी की खबर हमें देते हैं सिर्फ उनका पैदा होना, बल्कि इससे भी कहीं बढ़कर खुशी की हमें वो बताते हैं कि वो कौन होगा। वो जूइश मसाया है, यहूदी मसाया है, जो अपनी जान दूसरों को बचाने के लिए, दूसरों को गुनाह से छुड़ाने के लिए अपनी जान जो है दे देता है। 53 लेट्स रीड। हाँ जी, हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया और खुदावंद का बाजू किस पर जाहिर हुआ, पर वो उसके आगे कौंपल की तरह और खुश जमीन से जड़ की मानद फूट निकला है। ना उसकी कोई शक्ल सूरत है, ना खूबसूरती, और जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ हुस्न जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हों। वो आदमियों में हकीर और मरदूद, मर्द गमनाक और रंज का आशना था। लोग उससे गोया रूपोश थे। तस्वीर दिखा दें प्लीज, जीसस की सफरिंग की जो तस्वीर है। हाँ जी। उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर ना जाने। 4 आयत, यसाया नबी का सहीफा 53 बाब और उसकी 4 आयत। तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली। पूरी तस्वीर खुदा यीशु मसीह की दुखों की दिखाई गई है। दुखों में 4 आयत क्या कहती है, तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। हम सब भेड़ों की मानद भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावन ने हम सब को बदकिरदारी उस पर लाद दी। पर खुदावन ने हम सब की बदकिरदारी उस पर लाद दी। वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह ना खोला। जिस तरह बर्रा जिसे ज़बह करने को ले जाते हैं और जिस तरह भेड़ अपने बाल कुतरने वाले के सामने बेजुबान है, उसी तरह वो खामोश रहा। वो जुल्म करके और फतवा लगाकर उसे ले गए, पर उसके ज़माना के लोगों में से किसने ख्याल किया कि वो जिंदों की ज़मीन में से काट डाला गया। मेरे लोगों की खताओं के सबब से उस पर मार पड़ी, उसकी कब्र भी शरीरों के दरमियान ठहराई गई और वो अपनी मौत में दौलतमंदों के साथ हुआ, हालांकि उसने किसी तरह का जुल्म ना किया और उसके मुंह में हरगिज़ छल ना था। लेकिन खुदावंद को पसंद आया कि उसे कुचले। उसने उसे गमगीन किया। जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी, ये बड़ी आपकी जो बात है वो कंप्लीशन जो है वो
यसाया नबी 700 साल पहले ये सारी बात यीशु मसीह के मुतालिक अजीज बहनों भाइयों, अजीजों, दोस्तों बता रहे हैं। कहते हैं कि जब उसकी जान गुनाह की कुर्बान, उसकी, किसी जानवर की नहीं, उसकी, खुदा यीशु मसीह की बात कर रहे हैं, जीसस क्राइस्ट की, जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी तो वो अपनी नस्ल को देखेगा, उसकी उम्र दराज होगी और खुदावंद की मर्जी उसके हाथ के वसीला से पूरी होगी। अपनी जान ही का दुख उठाकर वो उसे देखेगा और उसे शेर होगा। अपने ही इरफान से मेरा सादिक खादम बहुतों की रासबाज ठहराएगा। अपने ही इरफान से मेरा सादिक खादिम बहुतों को रासबाज ठहराएगा, क्योंकि वो उनकी बदकिरदारी खुद उठा लेगा। कैसी बात है, ये है प्रोफेसी, ये है नबूवत। क्योंकि वो उसकी बदकिरदारी, उनकी यानी मेरी, पैम और बहुत सारी दुनिया की, क्योंकि वो उनकी बदकिरदारी खुद उठा लेगा, इसलिए मैं उसे बुजुर्गों के साथ हिस्सा दूंगा और वो लूट का माल जोरावरों के साथ बांट लेगा, क्योंकि उसने अपनी जान मौत के लिए उंडेल दी और वो खताकारों के साथ शुमार किया गया, तो भी उसने बहुतों के गुनाह उठा लिए और खताकारों की शिफायत की। पैम इसमें जो भी पढ़ा है, खुदा यीशु मसीह जब पढ़ते हैं कि जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी, उसकी यानी खुदा यीशु मसीह की, जूइश मसाया जो था, और तो भी उसने बहुतों के गुनाह उठा लिए और खताकारों की शिफायत की। और ये खुदा किसी, इसमें कहीं भी किसी जानवर का जिक्र नहीं है, खुदा यीशु मसीह की खुद कुर्बानी का जिक्र है, क्योंकि वो हमारे गुनाहों की खातिर मारा गया। हालेलुया। जो ये जूइश मसाया, यहूदी मसाया जो था, अपनी ज़िंदगी देता है दूसरों के गुनाह से उनको बचाने के लिए। तो यसाया नबी जो हमने पढ़ा है चैप्टर 53, क्लियरली वो जो है मेरे लिए, क्योंकि हम यहूदी नहीं, हम गैर कौमें हैं, लेकिन यहूदियों के लिए और गैर कौमों के लिए जो है अपनी वो जान देता है। कम से कम 360 ऐसी नबूवतें भविष्यवाणियां किनियां, 360 तो भी ज्यादा जड़ियां होइयां कि ये यहूदी एक मसाया पैदा होएगा बैतलहम में, कुआरी एक जो बच्चे ने जन्म देगी पैदा होएगा। और ये जो सारी नबूवतें थी ये हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स पहले बता दी थी। 712 साल पहले उसने यसाया नबी ने रूम में जब था, उसने देखा और उसने कहा कि जिसका ग्रीक में यीशु का नाम था, उसने कहा हिब्रू में उसका नाम था यहोशुआ और अरामिक में हम कहते हैं यीशुआ हमशिया। तो ये जो मसाया जो था यीशुआ हमशिया बिन डेविड, कहते ना इब्ने दाऊद, हाँ जी, इब्ने मरियम इब्ने दाऊद जो था, तमाम दुनिया को बचाने के लिए सबका नजात दहिंदा था, सारा दा मुक्तिदाता सी, सबना दा सेवियर है। तो अब क्या कहते हैं कि जो यहोशुआ था यानी कि यीशुआ जो था, उसे यसाया नबी जब रूह में आए और उन्होंने ये बयान किया, मैं समझती हूँ उनकी आंखों में एक आंसू होगा जब वो बोल रहे होंगे, उनके होंठों को इस्तेमाल किया गया खुदा ने के रूह से वो बोल रहा होगा। और ये नबूवत को 712 साल यीशु के पैदा होने से पहले उनकी वो सफरिंग को बताता है कि वो किस तरह से अपनी जान देंगे। अभी सफराज ने पढ़ा है, इस पे दिल करता है कि जोर जोर से रोएं कि इतना दुख इतनी तकलीफ। और वो जो यसाया नबी जब नबूवत करता था तो वो महसूस कर रहा था यीशु की सफरिंग को। वो एक एक चीज को, ये नहीं कि हमने जीसस की जो तस्वीर लगाई आप देखें और सॉरी फील करें रोना शुरू, नहीं, यसाया नबी ने जब कहा ये जो यहोशुआ होगा, जो अरामिक में कहते हैं यीशुआ होगा, वो एक सर्वेंट, ऐसा खादिम होगा जो सफर करेगा, वो जो सफरिंग होगा। तो जो यसाया नबी ने इस पैसेजेस में लिख दिया 53:5 में जहां लिखा कि ही विल बी अ सफरिंग सर्वेंट। आज कभी किसी के गुरु ने सफर करके खिदमत की है किसी की? सरफराज, उसे ऊंची सिंहासन पे बिठाया गया है, अच्छे अच्छे कपड़े चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं, मतलब सब कुछ उनसे उनकी खिदमत की जाती है, लेकिन यहाँ वो सफर करके जो है हमें हमारी खिदमत करने के लिए और कुर्बानी दे। हमारे पीछे जो तस्वीर देख सकते हैं, दिस इज जस्ट मतलब जो आपने देखी वो उसके लिए यसाया नबी मैं बिलीव करती हूँ इतना वो रूह के अंदर था कि आंसुओं में वो लिपटा होगा। एंड यू नो ही मस्ट बी क्राइंग एज ही स्पीकिंग, बिकॉज जब नबूवत का रूह आता है सफरा, जब प्रोफेसी होती है ना, तो देन इट्स नॉट आपके बस में नहीं होता, तो अब जो है बोलते जाते हैं बोलते जाते हैं बोलते जाते हैं। एंड आई एम सो ग्लैड कि दीज वर्ड्स वर रिकॉर्डेड कि हमारी खताओं कि वो ये अभी 53 बाब में हमने पढ़ा है कि खुदा यीशु मसीह बाइबल में बहुत आप मिलेगा
खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को खुद पेश किया, ठीक है ना, किसी के कहने पुश करने से नहीं, सही बात है, ठीक है ना, खुद अजीज बहनों भाई अपने आप को पेश किया। ये नहीं कि वो खुद भागे हैं, ठीक है ना, किसी और को कर दिया कि तू भाई तू मर जा इधर, ठीक है ना। खुदावंद यीशु मसीह 53 बाब हमें क्लियर कर देता है कि ये खुद यानी खुदावंद के जो प्रोग्राम है यहोवा खुदा का, जो इसराइल के खुदा का प्रोग्राम है, वो 53 बाब में लिखा हुआ है कि किस तरीके, लेकिन खुदावंद को पसंद आया, ये पसंद है हमारे खातर ना। Shall we look at chapter, इस बात को जरा आगे लेके जाने के लिए कलाम इसको कंफर्म करता है। चैप्टर 42 यसाया, और इसकी पहली आयत में लिखा जो बिल्कुल आप बात कर रहे हैं कि खुदा को पसंद आया। खुदा ने कहा ये मेरा खादिम है, इसको मैंने कुव्वत बख्शी है, ये मेरा चुना हुआ है, ये मेरा इकलौता बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। हम पढ़ते हैं ना कलाम में लिखा है, और उसमें मैंने अपना रूह डाला हुआ है जो कौमों की नजात के लिए अपनी जान देगा, और जो वो कहते हैं ना फैसला सुनाएगा, जो जस्टिस करेगा, उससे मैं खुश। मैं यही सोच रहा था, देखो अजीज बहनों भाइयों, खुदाम यीशु मसीह के शागिर्द उनको बड़ा प्यार करते थे, और जब खुदाम यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए, कई लोग कहते हैं जी उनके जो हवारी कहते नहीं, हम तो कहते चेले थे, वो खुदावंद के प्रोग्राम के सामने भी वो चले गए खुदाम यीशु मसीह को, क्योंकि उनका कुर्बान होना उस वक्त जरूरी नहीं था, ठीक है ना, कि सारे खुद भाग जाता खुदाम यीशु मसीह और उनको आगे कर देते। झूठ है ना ये, ठीक है ना। मैं वैसे कह रहा हूँ कि कईयों ने तो खुद कईयों को अपने आप भाग गए और खुद आगे कर दिया। अच्छा, इस बात को जो हमने ओपनिंग में कहा है ना कि जो शैतान है, अबलीस है, वो खुदा की जो इंसानों को बचाने की प्लान है, उसके लिए उनके कानों के अंदर, जब एरोप्लेन में बैठते हैं ना तो आवाज नहीं अच्छी लगती ना, कान दुखते हैं, तो इस तरह से मोटी मोटी रुई डाल लेते हैं अंदर, तो इशारों से बात करते। इस तरह से शैतान ने मोटे मोटे रुई जो है ना कानों में दिए हुए हैं, और आंखों पे वो पट्टी बांधी हुई है ताकि उनको नजर ना आए, लेकिन खुदा का कलाम जो है वो फैसला करता है। जी 42 कौन सी? फर्स्ट अच्छा, पहली वाली। देखो मेरा खादिम जिसको मैं संभालता हूँ। सिर्फ खुदावंद ने ये नहीं कहा कि मैं उसको कुर्बान करके उसको भुला दूंगा, है यहोवा ने जो खुदावंद यीशु मसीह जिस्म के अंदर आए, उनको खुदा ने यहोवा खुदा ने उसको इंसान कंप्लीट इंसान जो थे उसको खादम कहा। खादम जिसको मैं संभालता हूँ, मेरा बरगुज़ीदा जिससे मेरा दिल खुश है, मैंने अपना रूह उस पर डाला है। वो कौमों में अदालत जारी करेगा, वो ना चिल्लाएगा ना शोर करेगा, ठीक है, और ना बाजारों में उसकी आवाज सुनाई देगी। वो मसले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा, वो टमटमाती बत्ती को ना बुझाएगा, और रास्ती से अदालत करेगा। है पैम जी? देखने वाली का ये नहीं कमजोरों को पकड़कर मार मार के बंदा क्रिश्चियन बनाता जाए। हाँ जी, ठीक है जी, तो फिर आगे, हाँ जी, और टमटमाती बत्ती को ना बुझाएगा, जो बल्कि उसको ताकत देगा, और वो रास्ती से अदालत करेगा। उसकी अदालत होगी रास्ती सच्चाई से होगी। वो मांदा ना होगा और हिम्मत ना हारेगा जब तक कि अदालत को जमीन पर कायम ना कर ले। जब तक अदालत को जमीन पर कायम ना कर ले, जजीरे उसकी शरीयत का इंतजार करेंगे। जहां हम बैठे हैं ये भी जजीरा है। सही बात है। हाँ जी, पूरी दुनिया में उसका मतलब वावेला लिखा हुआ है। जिसने आसमान को पैदा किया और तान दिया, जिसने जमीन को और उसकी जो उसमें है निकलते हैं फैलाया, जो उसके बाशिंदों को सांस और उस पर चलने वालों को रूह इनायत करता है। यानी खुदा यूं फरमाता है, मैं खुदावंद ने तुझे सदाकत से बुलाया, मैं ही तेरा हाथ पकड़ूंगा और तेरी हिफाजत करूंगा, और लोगों के अहद और कौमों के नूर के लिए तुझे दूंगा। और लोगों के अहद और कौमों के नूर के लिए तुझे दूंगा कि तू अंधों की आंखें खोले, आमीन, कि तू अंधों की आंखें खोले, शिफा दे, और असीरों को कैद से निकाले, और उनको जो अंधेरे में है बैठे हैं उनको छुड़ाए, और जो अंधेरे में बैठे हैं कैद खाना से छुड़ाए। यहोवा मैं हूँ खुदा, जलील खुदा जो कहता है यही मेरा नाम है। मैं अपना जलाल किसी दूसरे के लिए और अपनी हमद खोदी हुई मूर्तों के लिए रवा न रखूंगा। देखो पुरानी बातें पूरी हो गईं और मैं नई बातें बताता हूँ।
इससे बेहतर के वाक़ हों मैं तुमसे बयान करता हूँ। प्रेज गॉड। हमारे पास और भी तस्वीरें जीसस की, जब उन्होंने अपनी अर्थली मिनिस्ट्री की तो बड़ी खूबसूरती से हम देखते हैं आर्टिस्ट का एक्सप्रेशन है कि किस तरह से वो लोगों को बचा रहा है, अपनी जान देता है, बच्चों के साथ ऐसे कैसे वो 1-to-1 होते थे, जो भी ज़रूरत वहाँ की होती है। देखें जैसे कोई गिरा हुआ है, जैसे मतलब क्या कहते हैं, कोई कुव्वत नहीं, कोई ताकत नहीं, ये तीसरी आयत में मसला हुआ सरकंडा या टूटे हुए शिकस्ता रूह, टूटे दिल, टूटे दिल सरकंडा कहते हैं कि वो एक उगे होते हैं दरिया के किनारे पर, वो टूट के गिर जाते हैं। मसले यानी उसके ऊपर से लोग चलते जाते हैं या कोई भी चीज गिरी हो तो मसला हुआ सरकंडा को ना तोड़ेगा वो, यानी तोड़ तोड़ के फेंक, बल्कि उनको सीधा करके उनको जिंदगी बख्शेगा। क्या बात है। तो हमारे पीछे जो तस्वीरें, आई एम श्योर इट्स दीस काइंड ऑफ थिंग्स मिनिस्टर टू आवर स्पिरिट। तो आपकी रूह से अगर ये बात खुदावन कर रहा है तो उसे करने दो। आंखों में आंसू हैं ये देखकर, अगर शायद आप सोचते हैं कि आप जो है इस जो आयत में से आपको समझ आई है कि मैं वाकई रद्द किया हुआ हूँ, मैं अकेला हूँ, मुझे कोई पूछता नहीं, मेरे दुख हैं, मेरे आंखों में आंसू हैं, तो खुदावन जो है आपको बचाना चाहता है। तो इसलिए जब हम क्रिसमस मनाएंगे तो हम अपने दुख जो है यीशु को दे सकते हैं। तो क्या लिखा है कि इंसान की वो जो है नेचर को समझता है। जीसस जो है हमारी नेचर को समझता है, क्योंकि वो किसी गुनाह के बगैर है, तो इसलिए जो है हमारे लिए भी वो ऐसा रास्ता तैयार करता है कि हम भी बिना गुनाह के उसको अप्रोच कर सके, क्योंकि खुदा जो है गुनाहगारों से मोहब्बत करता है, गुनाह से नफरत करता है। इसलिए ये जो अनाउंसमेंट की गई, खुदावंद जी ने कहा कि क्या कहा, आई वोंट लेट एनी आइडल्स, कोई बुत जो या कोई भी ऐसी चीज इंसान की बनाई हुई जो है उससे वो ना अपनी प्रस्तिश करवाएगा या अपने आप को जलाल देगा। तो अब जो इसके आगे इसको समझने के लिए हमें जो है हमारे ऊपर है हम कौन सा रास्ता चुनते हैं। हमने जो है 10 गुरु चुनने हैं या 20 गुरु चुनने हैं या 36 प्रॉफिट्स चुनने हैं या व्हाटएवर, आई एम जस्ट गिविंग यू रेफरेंस। हमें जो है एक मिसाल है, हमें एक नाम बख्शा गया है जिसने प्यार किया, और ये प्लान इंसान से नहीं खुदा से आया है, और ये सबसे पुराना आया है, सबसे पहले आया है, तो जो अव्वल है वो ही आखिर होगा। तो आगे लिखा है कि उसने क्या किया, जो है जो आदत थी आदम की। अब इन तस्वीरों में हमें खुशी मिल रही है देखकर, क्योंकि खुदा ने एक रास्ता बनाया कि हमारे लिए जो मसाया इंटरसीड करे, वो हमें सहारा दे सके, हमें शिफा दे सके। क्योंकि आदम जो था, जो पहला इंसान बनाया था, वो गिर चुका था अपनी आदत की वजह से, वो गुनाह की वजह से जो था, वो गिरा हुआ आदम जो था, वो उसके पीछे हम चलते तो हम भी गिरे रहते। लेकिन यहाँ जो यीशु है हमारा हाथ अपने हाथ आगे बढ़ाता है, क्योंकि हमारी फितरत को वो जानता है, हमारी आदतों से वाकिफ है, हमारे दिल की गहराइयों की बातों से वाकिफ है। हमने अगले लम्हे में मेरे होंठों ने क्या कहना ये भी वो जानता है। तो उस खुदा के हाथ में अपना हाथ दें, उसके अपने सामने जो है अपना दिल जो खोले। अब एक और जो नबूवत है कि खुदा जी ने के बारे में जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं, उसमें लिखा है कि वो मुर्दों में से जी उठेगा। कब्र नहीं उसे मतलब पकड़ के रखेगी, वो मुर्दों में से जी उठेगा और कहाँ जाके बाप के दाहिने हाथ बैठ जाएगा, इटर्नल फादर। ठीक है। और ये सबसे बड़ा मिरेकल जो है किसी ने नहीं किया कि कोई भी गुरु, कोई पैगंबर, कोई प्रॉफिट, कोई ऐसा इंसान हो जिसने कहा हो कि मैं तुम्हारे लिए अपनी जान देता हूं और फिर मर के जी उठे, जिसके बारे में लिखा। ये एक बहुत बड़ा खुशी का इंसानियत के लिए पैगाम था। तो ग्लोरी टीवी के जरिए जब आप देख रहे हैं बेथलेहम का नज़ारा, तो यहाँ वो मुक्तिदाता पैदा हुआ, यहाँ वो निजात दहिंदा ने जन्म लिया, जिससे क्या कहा कि शैतान को उसने हराया और इंसान के लिए उम्मीद, खुशी और कामलियत लेकर आया। Everything complete. That's why we Christians should be so happy, rejoice कर रहे हों, ऐसे नहीं उल्टी सीधी हरकतें करके, बट लेकिन हमारे रूह से अंदर से ऐसी खुशी होनी चाहिए जिससे जो है बदरुएं कांप जाएं, जिससे वो यीशु का नाम ले तो जैसे हॉरर उनके लिए फैल जाए, काम जाए, तड़प जाए शैतान के लिए। क्योंकि ये जो था खुदावन जब मसलूब हुए, क्रॉस पे गए, उसके बाद जो था खुदा जी ने क्या कहा कि हमारी जिंदगी को शैतान के शिकंजे से छुड़ा लिया, उसके क्लोज में से, उसकी गंदी जो पनाह में थे उसमें से हमें निकाल देता है, असीरी में से। इसलिए यीशु ने क्या किया, उसने अपने आप को मरने के लिए पेश कर दिया
ताकि वो जो है सेटन से, शैतान से हर इंसान को छुड़ा लाए और हमें हमेशा की ज़िंदगी दे। और आगे हम बढ़ते जाएंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि इसमें देखें कि ये किसी इंसान का प्लान नहीं है, ये बाइबल में इसकी तस्वीर है। जो रेफरेंस आपको दिए उसे ज़रूर पढ़ें क्योंकि ये बहुत सारी नबूवतें हैं जो खुदावंद यीशु मसीह में ही फुलफिल हुई हैं, पूरी हुई हैं। ओके, ये इतनी मार्वलस ट्रिनिटी है, इतना खूबसूरत, क्योंकि अगर यीशु नहीं आते तो हमें पाक रूह कहाँ से मिलते? ठीक है, तो बाप बेटा रूल कुदस जो है उन्होंने अपना काम तमाम कर दिया है। इसके आगे जो है और मैं देखना चाहूंगी कि 4000 साल पहले पैदाइश की किताब में चैप्टर 126 में लिखा था कि खुदा ने कहा, ये प्लीज खुला दिमाग करके सोचो, फॉरगेट पुट रिलीजन्स बिहाइंड एंड सच्चाई की बातें जो है उस पे जरा गौर करके, बाइबल मुकद्दस की बात है, उस पे गौर करके देखें। जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26 जो 4000 BC यानी कि 4000 साल पहले यीशु के पैदा होने से ये लिखा गया, एंड गॉड सेड लेट अस मेक मैन इन आवर इमेज, इंसान की सूरत। हाँ, फिर खुदा ने कहा हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबी की मानद बनाए और वो समंदर की मछलियों कि अपनी शबी पे बनाए, अपनी इमेज पे बनाए। सो हम जो इंसान है खुदा की इमेज पे बने हुए हैं। तो इसलिए अभी हम रिसेंटली जब होली लैंड में थे तो मैंने करेक्शन किया इस बात का, और खुदा की तरफ से ही था, मुझे भी इतनी अकल हिकमत तो नहीं है, लेकिन जैसे हम किसी के एवं उल्टे सीधे नाम डाल देते हैं, उनका प्रॉपर नाम बुलाने की बजाय हम उल्टे सीधे नाम लेते हैं, तो निकनेम एवं अपनी तरफ से। तो मैंने कहा, मेरी एकदम मुँह से, आई एम श्योर के होली स्पिरिट ने मेरे मुँह से ये बात कहलवाई और सबने बहुत अप्रिशिएट किया। और उन्होंने कहा कि आज हमने एक नई चीज़ बात सीखी है, हमें किसी के भी पेट नेम्स या निकनेम नहीं डालने चाहिए उल्टे सीधे। क्यों? क्योंकि ये लिखा है कि खुदा ने इंसान को अपनी शक्ल पे बनाया, अपनी शबी पे बनाया, अपनी इमेज पे बनाया, सूरत पे बनाया। तो हम किसी का भी जो है उल्टा सीधा नाम नहीं रख सकते और किसी को इस तरह से नहीं कह सकते। और एक बात आखिर में क्लोजिंग मोमेंट में कहना चाहूंगी, एंड वी विल कंटिन्यू टू, इस खुशी को जो है हम बांटते जाएंगे यू नो इस मुकद्दस महीने में। तो ये है कि खुदा ने कहा कि आपको और मुझे अपनी उसने इमेज पे बनाया है। और कौन है जो आसमान पे चढ़ा है? Who has ascended up into heaven or descended? कौन है जो आसमान से आया है और आसमान पे वापस गया है? God bless you. That's all we're going to leave you with. Till next time, आप देख रहे थे बाइबल की नबूवत। आमीन। जय मसीह की। आज अजीज़ों की दुआ करता हूँ खुदा, और अपने आप और परमजीत को भी तेरे सामने खुदा आपके सामने पेश करता हूँ खुदा, कि अपना हाथ हम पर रखने प्यार खुदा यीशु मसीह, ताकि खुदा तेरी भेद की बातों को समझ सके और उस पर अमल करने और इन बातों को बहुत बड़ा गहरा छुपा लगे खुदा, हर चीज़ दुनिया का जो शुरू है इंसान का, कि अपने यीशु के नाम से वो अपने प्यारे पाक